Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा बारी, as you all know कि अभी हमारे चैनल पे संघर्ष सीरीज चल रहा है और हमने recently a tiger in the zoo का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं. So it's time to do a quick mind map on the same so that when you try to revise the same topic during your exams तो आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल इन्वेस्ट ना करना पड़े. तो बच्चा बारी, what are you even waiting for? अगर आपको भी इस पोम के 10-15 मिनट में समरी अलॉन्ग विद लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स भी करना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. अब मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, बस जल्दी से एक बार हमारा आज का सेशन फ्लो डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद वी आर डाइविंग राइट इनटू द समरी. So Bacha Bati, like I said, we are going to do a quick summary of the entire poem. Then we have the theme and even the poetic devices. So you can be rest assured कि अगर आपने ये 15 मिनट की वीडियो अच्छे से देख ली, so you do not require any other thing in order to revise this topic. And we all know कि ये poem CBSE की काफी favorite है and अगर CBSE की favorite है तो pre-board में भी यहाँ से question definitely आ सकता है. तो चलिए फिर let's get started with the summary of this poem. So हम stanza by stanza चलेंगे. I'll read out every single stanza, उसकी मीनिंग समझाऊंगी, नोट्स दूंगी एंड दैट इज हाउ आई एम गोना गो. सो प्लीज आप बीच बीच में पॉज करके या तो नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए बिकॉज आई प्रॉमिस यू ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो भाई लेट्स गो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. So he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of his velvet quiet in his quiet rage. अब इस poem में we already know the poet is going to talk about a tiger जो एक zoo में है versus a tiger जो एक जंगल में अगर होता तो कैसे behave करता. So पहले stanza में we are talking about a tiger जो कि zoo में है and पहली दो लाइनों में इसका description दिया गया है that he has vivid stripes. तो एक tiger की body पे हम सबको पता है black stripes होते हैं तो वैसे बहुत ही चमकदार स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पे हैं एंड ही इज वॉकिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. मतलब धीरे धीरे वो केज के लिमिटेड एरिया में चले जा रहा है. नाउ जो टाइगर्स या फिर जो कैट्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट. मतलब व्हेन दे मूव अराउंड दे डू नॉट मेक एट ऑल एनी नॉइज. सिमिलरली इस टाइगर के जो पैड्स है यानी पॉज है दे आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट. सो हेंस व्हेन ही इज मूविंग अराउंड देयर इज नो साउंड व्हाटसोएवर एंड दिस टाइगर इन हिज quiet rage. अब rage means anger. So why is the tiger so angry? Because उसकी will के against हमने उसे कैद करके रखा हुआ है, वो भी एक छोटे से केज में. So obviously the tiger has every single right to be angry and since he cannot express his anger, so it has been described as quiet rage. Now let's have a look at the notes. आगे बढ़ जाओ यार. So the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. The tiger cannot move so easily as the cage is too small. There is no sound of the tiger's footsteps because he has very soft feet like velvet and he is angry but he controls his anger quietly walking in the cage. ठीक है, बहुत गुस्से में है but अपने anger को control करके बैठा है. Moving ahead guys. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. अब इस स्टैंजा में पोर्ट ने हमें इमेज दी है कि अगर वही सेम टाइगर जंगल में आजाद होता तो कैसे रहता. तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बेसिकली शैडोज में लर्क यानी हाइड करके घात लगा के बैठना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो ग्रास होती है ना लंबी लंबी उससे वो बिल्कुल स्लाइड करेगा बिकॉज वी ऑल नो जो टाइगर्स होते हैं लाइक वी सेड, ठीक है, जब वो मूव करते हैं तो बिल्कुल साउंड नहीं आती और जब वो शिकार के लिए घात लगा के बैठते हैं तो इट्स बेसिकली उनका मूवमेंट्स इतने एलिगेंट होते हैं दैट दे आर स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास. और वो कहाँ घात लगा के बैठेगा? नियर द वाटर होल. बेसिकली वो जंगल का एरिया जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं. Why? Because he knows plump deer, that is a fat deer, जो कि टाइगर का सबसे फेवरेट शिकार है, वो उसे वहीं पर मिलेगा. So जहां टाइगर को जंगल में शिकार करना चाहिए, ठीक है, वही हमारा टाइगर जो है छोटे से केज में कैद है और एक बड़ी ही हेल्पलेस लाइफ जी रहा है. Now let's have a look at the notes. So if this tiger was free, तो
तो क्या करता? He would have hid himself behind the long grass near the water bodies. Then he could easily catch a deer in order to have it as its food. The actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey. And here the tiger is helpless as he is confined. तो करना तो ये सब चाहिए, but क्योंकि टाइगर कैद है तो बड़ा ही helpless है. Now again, in this stanza we are describing कि वो टाइगर अगर जंगल में होता तो और क्या करता. So he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, टेरराइजिंग द विलेज. अब इस टाइगर को क्या करना चाहिए? इस टाइगर को बेसिकली विलेज के आसपास, वो विलेज के घरों के आसपास जो कि बिल्कुल जंगल के एज, जंगल के बाउंड्री के बाहर है, उनके आसपास जाके स्नाल करना चाहिए, यानी घुर्राना चाहिए. ठीक है, उसे वहां पे जाके अपने वाइट फैंग्स यानी लंबे लंबे दांत, उसके क्लॉज, उसके पंजे दिखाने चाहिए ताकि वो विलेज को टेरराइज करके रख सके, डरा के रख सके. बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स, हमें बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं पता है. हम जंगलों में जाके जंगली जानवरों के घरों में घुस के उनको बहुत तंग परेशान करते हैं. तो अगर टाइगर की प्रेजेंस के बारे में विलेजर्स को पता होगा तो वो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हेंस ही शुड डू all of this. Important stanzas हैं, इसलिए describe कर रही हूँ अच्छे से. So if the tiger would have been free, he would have snarled around the houses located at the outskirts, again boundaries of the forest, and he would terrorize people with his sharp tooth and claws. He would create fear among the people living in the village. So village में रहेंगे वो सब डर के रहेंगे. Moving ahead, but he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now we have come back to reality. ठीक है, अभी तक हम बता रहे थे कि अगर टाइगर आजाद होता, जंगल में होता तो क्या कर रहा होता. बट वो टाइगर जो है वो ये सब लाइफ नहीं जी सकता. क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड अप है और उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है इट इज बिहाइंड द बार्स, यानी वो जो लंबे लंबे डंडे हैं उसके केज के, उन सब के पीछे उसकी स्ट्रेंथ लॉक्ड अप है, वो नहीं शो कर सकता. एंड ही कैन डू नथिंग बट स्टॉक द लेंथ ऑफ द केज. स्टॉक यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है वो बस केज में, बिकॉज बहुत लिमिटेड स्पेस है. ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इरिटेटेड एंड ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. जो जू में लोग सुबह से देखने आते हैं वो उन सबको इग्नोर कर रहा है. व्हाई? बिकॉज ही नोज देयर इज नो सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, बिकॉज ये सारे लोग उसे एज अ शो पीस देखने आए हैं, एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो ही इज वेरी एंग्री एट देम. Now, let's have a look at the notes. Here, the reality is that the tiger is in the cage. Tiger एक छोटे से cage में कैद है. And the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. Now, his ferociousness, यानी इसकी खूंखारता, is only behind the bars as he is confined, and he just stalks in the cage and never likes to terrorize the visitors. Why? Because the power is restricted by the cage. क्या फायदा गुस्सा दिखा के, कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा, उसके गुस्से से कोई डरेगा नहीं. So he just ignores the visitors. Now on to the last stanza, guys. He hears the last voice at night, the patrolling cows, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now this last stanza basically, triggers sympathy among the readers. ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें बताया गया है कि जो सब सारे के सारे विजिटर्स दिन में चले जाते हैं तो रात को टाइगर जब अकेला होता है, ठीक है, तो उसको पेट्रोलिंग कार्स, यानी वो कार्स जो बेसिकली या तो जू में इधर उधर घूम रही है टू मेक श्योर सारे जानवर सेफ हैं, या बाहर पुलिस की कार इधर उधर घूम रही है कि सब बढ़िया है, तो उसे उन कारों की आवाज सुनाई दे रही है. नो वन अराउंड हिम, ही इज एब्सोल्युटली लोनली. और उसकी जो आईज है दे आर ब्रिलियंट, चमक रही हैं बिकॉज he's a tiger. रात को उसकी आंखें चमकती है, and they are also shining because there is a lot of pain, a hope inside of them that someday he'll also be free. और वो उस hope के साथ उन stars को देख रहा है जो कि आसमान में चमक रहे हैं. ठीक है, now those stars are absolutely free in the sky and they're twinkling. ठीक है, and the same tiger, which is also a brilliant creation of nature, he's locked behind the cage and is looking at those stars with hope that one day he'll also be free like that. And that's where the entire poem ends. Let's have a look at the notes. So the tiger hears the sound of the patrolling cars at night, and the tiger is sad and he's confined in the cage, so he cannot do anything. And he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts toward them. रात को उन stars को देखता है, अपने किसी तरीके से टाइम काट रहा है because he can do nothing. Now जल्दी से हम लोग theme और literary devices डिस्कस करते हैं. That's it, we are done with it.
सो थीम की अगर बात करें तो थीम इज प्रिटी ऑब्वियस दैट इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम एंड देयर लाइव्स इन कैप्टिविटी, कि जो एनिमल्स जिन्हें हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए या वट एवर XYZ रीजन की वजह से उन्हें बंद करके रखते हैं, केज में रखते हैं, वो कितने लाचार होते हैं, बिकॉज दोज एनिमल्स दे बिलोंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड वी हैव नो राइट टू टेक anyone's freedom, whether it is a human being or it is a animal, because everyone is born free and they have complete right to it. So we need to respect that. So that's the theme of the poem. Now talking about the literary devices, this poem is very rich in literary devices. So please pay attention over here. काफी literary devices से PYQs में भी questions आ चुके हैं. तो भाई literary device number 1, personification. In this entire poem, the tiger has been personified. How? Because उसके लिए कई बार हम लोगों ने he pronoun का इस्तेमाल करा है, और जो he pronoun होता है वो किसके लिए यूज होता है? Human beings के लिए. बट यहाँ पर हमने किसके लिए यूज करा है? टाइगर के लिए. Then there is metaphor. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट जब हम बोल रहे हैं तो हम टाइगर के पॉज को वेलवेट से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है उसके पैर भी उतने ही सॉफ्ट है. देन देयर इज एलिटरेशन. प्लम्प डियर पास. प्लम्प और पास प से स्टार्ट हो रहे हैं. शुड बी लर्किंग इन शैडो. शुड एंड शैडो दोनों स से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगल बगल के वर्ड्स में दिख रही है, सो एलिटरेशन है. देन वी हैव ओनोमैटोपिया. जब हम स्नार्लिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक साउंड वाला वर्ड है, हेंस वी हैव आल्सो यूज्ड ओनोमैटोपिया. मूविंग अहेड, सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म वर्ड क्या होता है कि जब कोई वर्ड अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हट के बड़ा मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सिंबोलिज्म. जैसे जो टाइगर है उसकी जो आईज हैं दे आर ब्रिलियंट, दे हैव बीन कॉल्ड ब्रिलियंट बिकॉज वो रात को चमक रही हैं या उनमें गुस्सा है, ठीक है, और देयर इज सम होप इनसाइड ऑफ देम. ऑन द अदर हैंड जो स्टार्स हैं उनके लिए ब्रिलियंट वर्ड इसलिए यूज हुआ है बिकॉज दे आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. Then we have enjambment, ठीक है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों में हमने सेम सेंटेंस को कंटिन्यू करा है, बट जब हम यहाँ से इस लाइन पे जंप कर रहे हैं तो हमने कॉमा इन कोई भी लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा है, हेंस enjambment यूज हुआ है. Then we have assonance. should, around, houses, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ओ साउंड विच इज अ वावल साउंड रिपीट हो रही है. एंड बेयरिंग हिज, वाइट हिज, इनके बीच में आई साउंड जो कि एक वावल साउंड है अगेन वो रिपीट हो रही है, हेंस एजोनेंस. एंड ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट, रेज. ऑक्सीमोरॉन इज द यूज ऑफ टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर. क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरॉन क्यों है? बिकॉज एंगर इज समथिंग जो कभी क्वाइट नहीं होता है. यू ऑलवेज एक्सप्रेस योर एंगर लाउडली, बट हेयर द एंगर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्वाइट बिकॉज द टाइगर इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट. नाउ थोड़े से और बचे हैं, बस उनको डिस्कस करते हैं. दैट्स इट, वी आर डन. इमेजरी. इमेजरी इज नथिंग बट व्हेन द डिस्क्रिप्शन इज सो विविड कि हमारे दिमाग में इमेजेस बने, जैसे bearing his white fangs, his claws. We can imagine a tiger showing his claws and fangs, and he stalks in his vivid stripes. We can imagine a tiger जो इधर से उधर मूव कर रहा है. Consonants, his, fangs, his, claws. सबके एंड में एस आया है. So जब कोई सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगल बगल के वर्ड्स के मिडल, एंड, स्टार्ट कहीं पर भी आए, दैट इज कॉन्सोनेंट्स. एंड रेपिटेशन, ब्रिलियंट वर्ड को 2 बार रिपीट करा गया है, हेंस रेपिटेशन हैज आल्सो बीन यूज्ड. एंड भाई that's it. We are done with the entire poem. But before you guys leave, बच्चा पार्टी प्लीज मेक श्योर करो कि आप ओशन मैम को अनअकैडमी पे भी जरूर फॉलो करो. वाई? बिकॉज जिस तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, एंड लेट मी टेल यू गाइज कि जो आपके संघर्ष सीरीज है उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs मैंने एप्लीकेशन पे करवाए हैं, बल्कि आज ही इस टॉपिक से रिलेटेड भी MCQs हुए हैं. तो प्लीज जरूर जाके फॉलो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF नोट्स सब मिल जाएंगे वहां पे. Also guys, if you still haven't bought any subscription whether plus or iconic Unacademy का, प्लीज अभी के अभी जाके खरीदो बिकॉज फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है और ये ऑफर सिर्फ नवंबर 10 तक वैलिड है. एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस OP05 कोड यूज करना है, ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका. तो प्लीज अवेल इट राइट अवे. एंड बच्चा पार्टी, बिफोर यू लीव, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर करो दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू गाइस सून. अंटिल देन, बाय बाय, हasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते गाइस.